नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे कर्ण के क्वेश्चन को लेकर। तो कर्ण का जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम की जो वीडियो जो है इसमें हम कर्ण के क्वेश्चन को विस्तार से करेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूलोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हाँ वैकेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट जो होती है वो हम वहाँ पर डालते रहते हैं। और इन का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है कर्ण का। कर्ण किसे कहते हैं और कर्ण के भेद। न्याय जो दर्शन है इसमें कर्ण के प्रसंग में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, कर्ण का और कारण का। कर्ण क्या है? कर्ण का अर्थ है जो प्रमुख कारण हो, और कारण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। और ये जो परिभाषा है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यही परिभाषा पूछी जाती है। यस्य कार्यात् पूर्वभाव नियतो अन्यथा सिद्ध तत् कारणम, ये दे दी जाएगी या फिर पूछ ले जाएगा कि ये किसका लक्षण है। तो कारण जो है, कारण का लक्षण यहाँ पर ये बताया गया है। कारण की परिभाषा यस्य कार्यात् पूर्वभाव नियतो अन्यथा सिद्ध तत् कारणम, कि जो कार्य से पहले निश्चित रूप से रहे और अन्यथा सिद्ध न हो, अर्थात बिल्कुल व्यर्थ न हो, उसे कारण कहते हैं। इससे कार्यात् पूर्वभाव नियतो अन्यथा सिद्ध तत् कारणम, कि जो कार्य से पहले निश्चित रूप से रहे और अन्यथा सिद्ध न हो तो उसे कारण कहा जाता है, और बिल्कुल व्यर्थ न हो। आगे जो यहाँ पर कारण जो है इसकी परिभाषा बताई गई है। तो इसमें दो विशेषण जो दिए गए हैं। जैसे हमने पहले इसमें पढ़ा था यस्य कार्यात् पूर्वभाव नियतः अन्यथा सिद्ध तत् कारणम। तो यहाँ पर जो पूर्व वाले जो लक्षण जो है उसके बारे में बताया गया है कि यस्य कार्यात् पूर्वभाव नियतः है, कि जिसका कार्य से पूर्व में निश्चित रूप से रहना पाया जाए। यस्य कार्यात् पूर्वभाव नियतः है, जिसका कार्य से पूर्व में निश्चित रूप से रहना पाया जाए। भाव है कि कारण की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कार्य से पहले अवश्य विद्यमान रहता है। जैसे कोई कुंभकार कुंभ का निर्माण कर रहा है। कुंभकार मतलब घड़ा बनाने वाला, कुंभ होता है घड़ा। कि जैसे कोई कुंभकार कुंभ का निर्माण कर रहा है। कुंभ या फिर आप घट कह सकते हैं, घड़ा के निर्माण में मिट्टी, कुंभकार, चक्कर और तंतु आदि कारण हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो घड़ा बनाया जाता है तो उसके लिए किस किस वस्तु की ज़रूरत होती है, क्या क्या सामग्री उसके लिए चाहिए होती है। तो घड़े बनाने के लिए मिट्टी भी चाहिए, उसको बनाने वाला कोई व्यक्ति कुम्हार, और जिसके ऊपर उसे रख के बनाया जाता है चक्कर, और डंडा वगैरह जिससे उसको बनाया जाएगा, या उसको आकार देने वाला कोई ऐसा, तो तंतु। ये सभी वस्तुएं इसके लिए सहायक हैं। अतः ये सभी पदार्थ घट के निर्माण में पूर्व अवश्य रहती हैं, क्योंकि इनके बिना जो घड़ा है ये बना नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इन्हें कारण कहा जाएगा। यहाँ पर जानना आवश्यक है कि यदि घट का निर्माण करते समय वहाँ पर कोई कुत्ता आ जाता है तो वह निर्माण में कारण नहीं है, क्योंकि घट निर्माण में उसकी सत्ता या अथवा निश्चित नहीं है, अथवा कारण नहीं है। कि अगर आप घड़ा बना रहे हो और अगर आपके पास यहाँ पर कुत्ते की उदाहरण छोड़कर अगर हम किसी व्यक्ति का उदाहरण ले लें, तब भी वो उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि घड़ा बनाने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति की नहीं, ये जो यहाँ पर सामग्री बताई गई है
मिट्टी, कुम्हार, चक्कर, तंतु, तो इनकी जो हमें जरूरत होती है। तो कुत्ता जो ये कुत्ते का जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ये इसके घट निर्माण में कारण नहीं है, क्योंकि इसके घड़े के निर्माण में जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो है यहाँ पर रहेगा नंबर 2 में अन्यथा सिद्ध, एकदम व्यर्थ न हो, अर्थात बेकार की कोई वस्तु न हो। तो कारण की दूसरी शर्त है कि वह कार्य के लिए उपयोगी हो। जैसे घट निर्माण में, घड़ा जब बनाया जाता है, निर्माण बनाना, कि घड़े के बनाने में मिट्टी की जरूरत होती है, कुम्हार और चक्कर, इन सभी की जरूरत पड़ती है, ये सभी उपयोगी है। परंतु वहाँ पर बैठा हुआ कुत्ता या फिर गधा या कोई व्यक्ति आप कह सकते हैं, वो निरर्थक है, क्योंकि उसकी घड़ा बनाने में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कारण कार्य के लिए सर्वथा निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो ये है अन्यथा सीधा, एकदम व्यर्थ न हो। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कारण उसे कहा जाता है जो कार्य से पूर्व निश्चित रूप से रहे और अन्यथा सिद्ध न हो, अर्थात वो व्यर्थ न हो। अब जो आगे यहाँ पर कारण जो है, कारण के भेद बताए गए हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारण के भेद कितने हैं। तो कारण जो है इसके 3 यहाँ पर भेद बताए गए, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब आगे जो है इन्हीं की व्याख्या यहाँ पर की गई है कि समवायी कारण क्या होता है। यत् समेत कार्य में उत्पत्ति तत् समवायी कारण। यह व्याख्या लक्षण एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाएगा समवायी, असमवायी या निमित्त कारण, और पूछ लिया जाएगा कि ये इनमें से किस कारण का लक्षण है। तो ये आपने याद रखना है, यत् समेत कार्य में उत्पत्ति तत् समवायी कारण। और इस परिभाषा में बताया गया है कि जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, जहाँ समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वहाँ समवायी कारण होता है। जैसे तंतुओं के समूह से पट अर्थात कपड़े की उत्पत्ति होती है। तंतु मतलब धागा, जब धागे को आपस में जोड़ा जाता है तभी या कपड़े का निर्माण होता है, तभी उससे कपड़ा बनता है। तो तंतुओं के समूह से पट अर्थात कपड़े की उत्पत्ति होती है। अतः तंतुओं के संयोग में ही समवाय संबंध रहता है। दोबारा से इसको देख लेते हैं, यत् समेत कार्य में उत्पत्ति तत् समवायी कारण, कि जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वहाँ समवायी कारण होता है। जैसे तंतुओं के समूह से कपड़े की उत्पत्ति होती है, अतः तंतुओं के संयोग में ही समवाय संबंध रहता है। वास्तव में संबंध की जो परिभाषा यहाँ पर बताई गई है, संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नो भवति अम संबंध आश्रित है और एक च। इसकी यहाँ पर 3 विशेषताएं बताई गई हैं। संबंधो ही संबंधिभ्याम, कि वह संबंधी वस्तुओं से भिन्न होता है, और भवति अयम संबंध आश्रित है, वह संबंध तथा संबंधित वस्तुओं पर आश्रित होता है। और तीसरा एक च, और संबंध क्या है, एक होता है। तो 3 विशेषता यहाँ पर इसमें बताई गई है। वह संबंधित वस्तु से भिन्न होता है, संबंध सदा संबंधित वस्तु पर आश्रित होता है, संबंध एक होता है। जैसे ढोल पर दंड का प्रहार किया जाता है, आपने ढोल देखा होगा, जब वो बजाया जाता है किसी अन्य वस्तु से या फिर डंडा कह सकते हैं, उससे उस पर चोट की जाती है तभी आवाज़ आती है। तो जैसे ढोल पर दंड का प्रहार किया जाता है, तो दंड और ढोल का संबंध संयोग संबंध है, क्योंकि संयोग संबंध ढोल व दंड से भिन्न है तथा दोनों पर आश्रित है और एक है। तो यहाँ पर ये जो संबंध जो है ये भी 2 प्रकार का बताया गया है, संयोग और समवाय। तो अब ये जो संयोग जो है ये क्या होता है, संयोग संबंध में 2 वस्तुएं पृथक पृथक रहती हैं, अर्थात अलग अलग रहती हैं। परंतु समवाय संबंध में वस्तुएं इस प्रकार रहती है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दोबारा से देख लेते हैं, संयोग संबंध में वस्तुएं अलग अलग रहती हैं, परंतु समवाय संबंध में वस्तुएं इस प्रकार रहती है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह संयोग और संबंध बता दिया गया है कि संयोग संबंध में वस्तुएं अलग अलग रहेंगी और समवाय में अलग अलग नहीं होंगी। जैसे नेत्र शीर का संबंध अथवा
तंतु व पट का संबंध। कपड़ा जो है वो धागों को आपस में जोड़कर ही बनाया जाता है, क्योंकि समवाय संबंध में पदार्थों का अलग नहीं किया जा सकता। अतः समवाय कारण भी वहीं पर होता है जहाँ समवाय संबंध कार्य में रहता है। जैसे घट निर्माण में, घड़े के निर्माण में मिट्टी समवाय कारण है, क्योंकि घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा। और यहाँ घट से मिट्टी को अलग नहीं किया जा सकता। अगर मिट्टी को अलग करेंगे तो तब जो घड़ा नहीं बनाया जा सकता, तो मिट्टी से ही घड़े का निर्माण होगा, तो उसे इससे अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार तंतु भी पट का समवाय कारण है। तंतु जो आपके जिससे धागे जो है, धागों को आपस में जोड़कर ही कपड़ा बनाया जाएगा। अगर धागों को अलग अलग कर देंगे तो उससे कपड़ा नहीं बनाया जा सकता। तो इसी प्रकार तंतु भी पट का समवाय कारण है। और इसी कारण समवाय कारण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। यत् समेत कार्य में उत्पत्ति तत् समवाय कारणम। जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य की उत्पत्ति होती है वही समवाय कारण है। और इसी कारण तंतु पट का समवाय कारण है, तुर्य आदि नहीं। आगे जो यहाँ पर असमवाय कारण बताया गया है। 3 जो कारण थे, समवाय, समवाय और निमित्त कारण, तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर वाला है असमवाय कारण के बारे में बताया गया है। इस कारण की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि यत् समवाय कारणम प्रत्यासनम अवधृत सामर्थ्यम तत् असमवाय कारणम। और ये 2 प्रकार का बताया गया है, यत् समवाय कारणम प्रत्यासनम और दूसरा है अवधृत सामर्थ्यम। अब ये जो यत् समवाय कारणम प्रत्यासनम आया है, ये क्या होता है कि जो समवाय कारण में निकट रूप से उपस्थित रहे, अर्थात बिल्कुल पास पास रहे। यत् समवाय कारणम प्रत्यासनम, जो समवाय कारण में निकट रूप से उपस्थित रहे, वो होता है यत् समवाय कारणम। अब अवधृत सामर्थ्यम, जिसमें कार्य उत्पादन की क्षमता हो, अर्थात कपड़ा बनाने की योग्यता और क्षमता हो। जैसे तंतुओं के संयोग कपड़े के निर्माण में असमवाय कारण है। तंतुओं का संयोग कपड़े के निर्माण में असमवाय कारण है, क्योंकि तंतु संयोग एक गुण है जो पट के समवाय कारण रूप तंतुओं में गुण ही रहता है। तंतु संयोग में दोनों विशेषताएं हैं। तंतु संयोग तंतुओं के रहने पर विद्यमान रहता है और तंतु संयोग में कपड़े को उत्पन्न करने की क्षमता है। जब हम कपड़े तंतु जो होता है धागे उनको आपस में मिलाएंगे तभी कपड़े का निर्माण होगा। तो तंतु संयोग में कपड़े को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अतः तंतु संयोग पट के निर्माण में असमवाय कारण है। इस प्रकार तंतु रूप भी पट रूप का असमवाय कारण है। आगे जो यहाँ पर जो निमित्त जो कारण है इसके बारे में बताया गया है। यत् न समवाय कारणम न अपि असमवाय कारणम अच्च कारणम तत् निमित्त कारणम। यत् न समवाय कारणम न अपि असमवाय कारणम, कि जो न तो समवाय कारण हो और न ही असमवाय कारण हो। अच्च कारणम तत् निमित्त कारणम, उसे निमित्त कारण कहा जाता है। तो ये यहाँ पर निमित्त कारण की परिभाषा बताई गई है कि जो न समवाय कारण हो और न ही असमवाय कारण हो वह निमित्त कारण होता है। जैसे घट निर्माण में, घड़े जब बनाया जाता है तो उसके निर्माण में कुंभहार, चक्कर, ये सभी निमित्त कारण है, क्योंकि इनकी जरूरत उसमें पड़ती है। क्योंकि इनमें न तो समवाय कारण की विशेषता है और न असमवाय कारण का लक्षण है, परंतु कारण की दोनों विशेषताएं हैं। अर्थात निमित्त कारण वही होना चाहिए जो कार्य से पूरा अवश्य हो और व्यर्थ भी न हो। जैसे ऊपर के उदाहरण में जहाँ बताया गया था, अगर एक व्यक्ति घड़ा बना रहा है उसके पास जो कुत्ता आ जाए। तो जैसे यहाँ पर यह पट के निर्माण में व्यय आदि पट के निर्माण से पूर्व आवश्यक भी है और व्यर्थ भी नहीं है। तो जब आप कपड़ा जो बनाते हैं, जैसे ऊपर घड़े का उदाहरण दिया गया था, घड़े को बनाने के लिए मिट्टी, चाक, कुम्हार और उसका जो लकड़ी का डंडा आप कह सकते हैं, या फिर जिससे वो उसको आकार देता है गोल, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण ये कपड़े का दिया गया है। इसी तरीके से जब आप कपड़ा बनाते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए भी आपके पास जो धागे होते हैं और उसको जिसमें हथकरघा जिसे आप कह सकते हैं,
वेम हथकरघा, जिसमें उस कपड़े उन दागों को रखा जाता है। या फिर आप एक उदाहरण इससे समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में जो आपकी दरी जो होती है, जिस पर जो चारपाई पर बिछाने काम आती है या आपके बेड वगैरह पर, तो उसके लिए एक खांचा जो है बनाया जाता है और पहले उसमें धागों को उसकी बुनती होती है, तब अन्य जो होता है हथकरघा, उसमें उन धागों को आपस में गूंथा जाता है, जिससे उसका निर्माण होता है। और उन धागों को बनाने के लिए भी जो पंजा जिसे कह देते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे इस सभी का संयोग होता है और कपड़े का निर्माण होता है। तो वेम आदि पट के निर्माण पूर्व भी आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से जो कपड़ा है वो बनाया जाता है और ये व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि इनका पट निर्माण में पूर्ण सहयोग है। इसी प्रकार कुम्हार, चक्कर, दंड और घट आदि कार्य के निमित्त में कारण है। तो यहाँ पर ये दो उदाहरण दिए गए हैं, एक तो कपड़े का उदाहरण दिया गया है और दूसरा ये मिट्टी का घड़े का उदाहरण दिया गया है। जैसे मिट्टी घड़े बनाने के लिए मिट्टी वगैरह की आवश्यकता होती है, मिट्टी, चक्कर, कुम्हार और उसका डंडा। इसी तरह यहाँ पर कपड़ा बनाने के लिए जो है तोरी, जो वेम आदि जो दिए गए हैं यहाँ पर, धागे और हथकरघा हो गया और पंजा हो गया, तो इन सभी की सहायता से ही कपड़ा बुना जाएगा। तो ये दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि तीनों कारण भाव सद पदार्थों के ही होते हैं, अभाव पदार्थों के लिए निमित्त कारण ही होता है, क्योंकि अभाव का कहीं भी किसी भी पदार्थ के साथ समवाय संबंध नहीं होता। अतः वहाँ न समवाय कारण बन सकता है और न असमवाय कारण हो सकता है। अतः अभाव पदार्थों को निमित्त कारण ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कारण का जो क्वेश्चन है ये बताया गया है। इसके कारण के 3 भेद बताए गए हैं, समय, असमय और निमित्त कारण, और 2 उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर ये क्वेश्चन समझाया गया है। एक तो जो मिट्टी का जो घड़ा उसके माध्यम से बताया गया है, और दूसरा जो है यहाँ पर ये जो कपड़ा जो होता है इसके माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों ये जो है हमारा आज का यहाँ पर कारण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।